कुरुक्षेत्र है हर जगह, महाभारत है हर कहीं। कलयुग के धर्म युद्ध में एक सारथी की खोज में है सभी। सारथी सुन रहे मेरे सभी साथियों को मेरा हार्दिक प्रणाम। कहते हैं जीवन की सारी कठिनाइयों का हल लिखा है श्रीमद् भागवत गीता में। गीता की हर एक सीख मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी है। गीता की इन्हीं छोटी बड़ी सीख को अपने जीवन में परिपालन करने के उद्देश्य से पॉकेट एफएम लेकर आया है एक नई प्रस्तुति, सारथी, एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न लाइफ। आइए सुनते हैं आज की सीख। सफलता उसी के कदम चूमती है जो मेहनत करना जानता है। लंबा कद, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, हाथ में लैपटॉप बैग और बदन पर फॉर्मल्स पहने आज के जमाने का कान्हा घर के मंदिर के सामने हाथ जोड़े आंखें बंद किए खड़ा था। तभी मां की खिलखिलाती आवाज से उसकी आंखें खुली। आजकल के बच्चे सलमान खान, शाहरुख खान के फैन होते हैं और मेरा कान्हा कृष्णा जी का फैन है। क्या मां, आज भी मजाक? आज कृष्णा का बर्थडे है, कम से कम आज तो मेरी टांग मत खींचो। और वैसे भी उनकी तो बात ही कुछ अलग है। अच्छा बाबा ठीक है, ले तेरे प्यारे कृष्णा जी के बर्थडे का प्रसाद। ये बोलते हुए उन्होंने एक मिठाई का पीस अपनी थाली से लेके उसकी तरफ बढ़ाया तो कान्हा मना करते हुए बोला, नहीं माँ, आप शायद भूल गई, पर आज मेरा फास्ट है, मैं रात को 12 बजे के बाद ही खाऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाय। ये बोलते हुए कान्हा ने माँ के पैर छुए और ऑफिस के लिए निकल गया। ये लड़का भी ना, उसे जाते देख माँ मुस्कुराते हुए बोल रही थी। ऑफिस पहुंच वो अंदर जा ही रहा था कि उसका दोस्त कृष्णा उसके सामने आ गया। कृष्णा बदन पर तो जीन्स कुर्ता पहनता था पर हाथ में हमेशा बांसुरी लेकर घूमता था, एकदम भगवान कृष्ण की तरह। अरे कृष्णा, तुम यहाँ? कृष्णा मुस्कुराते हुए बोले, तुम भूल गए, आज मेरा जन्मदिन है। कान्हा अपने सर पर मारते हुए बोला, अरे हाँ, मैं तो सच में भूल गया था, आज भगवान कृष्ण के साथ साथ तुम्हारा भी तो बर्थडे है। इतना बोल उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे। कृष्णा ने भी मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया और चले गए। उसी शाम कान्हा आज बहुत खुश था, होता भी क्यों ना, उसे प्रमोशन जो मिला था वो भी उसके फेवरेट कृष्णा जी के बर्थडे के दिन। पिछले कई महीनों से मेहनत करने के बाद उसे ये सफलता हासिल हुई थी। इसी खुशी को बांटने वो अपने बेस्ट फ्रेंड राघव के घर पहुंचा। वैसे तो राघव हमेशा खुश रहता था, पर आज जब कान्हा उसके घर पहुंचा तो कुछ अलग ही नजारा था। कान्हा ने अंदर आते ही हॉल में बैठे राघव को देखकर कहा, हाय राघव, कैसा है? राघव कुछ उदास दिख रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसने कान्हा की आवाज ही नहीं सुनी। ये पहली बार था जब सामने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक होने के बावजूद भी राघव का ध्यान कहीं और था। उसकी वो हालत देख कान्हा ने साथ लाए मिठाई के डब्बे को साइड में रखा और उसके पास बैठते हुए हंसकर बोला, अरे ये कैसे हुआ? आज सूरज पूरब छोड़ पश्चिम से निकला है क्या? उसके ये शब्द सुन राघव ने उसकी तरफ देखा तो कान्हा कुछ सीरियस हो गया, लेकिन फिर राघव मुंह फेरते हुए बोला, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। ऐसे कैसे कुछ भी नहीं? तेरी हालत देख, सामने पिज्जा रखा है और तू उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। नहीं यार, बस मन नहीं है। राघव की परेशानी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तभी कान्हा बोला, बस इसीलिए मैंने पूछा कि सूरज पश्चिम से निकला है क्या? राघव अब भी चुप था और बहुत उदास भी। उन दोनों की आवाज सुन राघव की मम्मी बाहर हॉल में आई और कान्हा को देखते ही बोली, अरे कान्हा बेटा, तुम कब आए? बस अभी आंटी। इतना बोल कान्हा ने उनके पैर छू लिए। कान्हा ने धीरे से उनसे पूछा, आंटी इसे क्या हुआ है? इस पर वो भी कुछ परेशान होकर बोली, अब
तू ही इसे समझा बेटा। वो है ना शालिनी, उसका फोन आया था अभी कुछ देर पहले। उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी तय कर दी है। और वो लोग करते भी क्या, तुम्हारे इस दोस्त से नौकरी होती नहीं। कौन बाप अपनी बेटी को एक बेरोजगार से ब्याहेगा? बताओ। उनकी ये आखिरी लाइन सुन राघव ने गुस्से से उनकी तरफ देखा तो वो कान्हा से बोली, तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूं। ये बोल वो वहां से चली गई। कान्हा वापस राघव के पास आकर बैठा और उससे पूछने लगा, क्या हुआ राघव, मुझे कुछ बताएगा भी? उसके इतना बोलते ही राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कान्हा को गले लगाकर कहा, यार मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करती है, पर कभी कभी उसे पता नहीं क्या हो जाता है। अब मेरी जॉब के पीछे पड़ी है, पर मैं भी क्या करूं, कोई अच्छी जॉब मिलती ही नहीं। जहां भी ज्वाइन किया इतनी मेहनत करवाने लगते हैं कि आदमी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए और वो मर जाए। और फिर ऐसे थोड़ी ही ना होता है कि अगर मेरी जॉब न लगे तो वो किसी और से शादी कर लेगी। मैं उसे नहीं खो सकता यार, मैं मर जाऊंगा। उसके ये बोलते ही कान्हा ने उसे खुद से अलग कर डांटते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? ऐसी बात सोचना भी मत। तू चिंता मत कर, मैं शालिनी से बात करता हूं, वो मेरी भी दोस्त है, मेरी बात जरूर सुनेगी। अच्छा चल, अभी मैं निकलता हूं। इतना बोल कान्हा ने उसे वो मिठाई का डब्बा दिया, पर उसे बताया नहीं कि यह मिठाई किस बात की है। राघव के घर से निकल कान्हा ने बाइक में चाबी लगाई और उस पर बैठते हुए बोला, अब मुझे ही कुछ करना होगा। कृष्णा जी करें सब ठीक हो जाए। वो बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो ये उसका दोस्त कृष्णा था। तुम ये अचानक कहां से आ जाते हो? और ये बांसुरी? तुम्हें समझना ना मेरे बस का नहीं है। कृष्णा भी अपनी हमेशा वाली मुस्कान के साथ बोले, अरे अभी तुम्ही ने तो मुझे याद किया, और फिर मैं जाता ही कहां हूं मित्र। उनकी ये बात सुन कान्हा कुछ चिढ़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें नहीं भगवान कृष्ण को याद किया था। खैर ये सब छोड़ो, अभी मुझे राघव की प्रॉब्लम सॉल्व करने शालिनी के पास जाना है। कृष्णा ने तुरंत बाइक से चाबी निकाली और उसे उंगलियों में घुमाते हुए बोले, राघव की परेशानी का हल शालिनी के पास नहीं हो सकता मित्र। कान्हा पहले ही परेशान था। उसने कृष्णा से चाबी छीनते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? मुझे चाबी दो वरना देर हो जाएगी। देर तो वाकई हो जाएगी अगर तुमने अपने दोस्त की मदद नहीं की तो। कान्हा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से कृष्णा से चाबी छीनी और बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, तुम्हारा प्रवचन ना मैं बाद में सुनूंगा, अभी मुझे जाना है। कृष्णा भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे बैठ गए। तो चलो हम भी साथ चलते हैं, रास्ते में बस मक्खन से बना कुछ खिला देना। कान्हा के पास बहस करने का वक्त नहीं था। उसने चाबी घुमाई और किक मार बाइक स्टार्ट कर दी। कृष्णा पीछे बैठे मुस्कुराते हुए बांसुरी बजा रहे थे। कुछ देर बाद कान्हा से गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने झटके से बाइक रोक दी। अरे क्या हुआ? शालिनी का घर आ गया क्या? नहीं, उसके घर सिर्फ मैं जाऊंगा, तुम नहीं। प्रॉब्लम मेरे दोस्त की है तो मैं ही सॉल्व करूंगा, ओके? अगर ऐसी बात है तो प्रॉब्लम मेरे दोस्त की भी है। कान्हा अब झुंझला कर बोला, कृष्णा प्लीज यार, ये मजाक का वक्त नहीं है। कृष्णा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं भी वही तो समझा रहा था कि ये मजाक का वक्त नहीं है जो अपने दोस्त की जगह तुम शालिनी से मिलने चल पड़े। कान्हा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ये बातें इतनी उलझाते क्यों हो? सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते? कृष्णा जोर से हंसे और फिर बोले, तुम इंसान भी तो सीधे सीधे समझते ही नहीं हो। कान्हा को उनकी बात कुछ समझ नहीं आई। उसका कंफ्यूजन से भरा चेहरा देख कृष्णा मुस्कुराते हुए बोले, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप।
अर्थात कायरता और आलस छोड़ो, क्योंकि यह तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने दिल का डर त्याग कर आगे बढ़ो। कृष्णा, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाने लगे। मतलब तुम्हारे दोस्त को आलस छोड़ना होगा। कर्म के बिना फल की प्रतीक्षा करना बेकार है। राघव भी यही कर रहा है। इस संसार में आए हो तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जामुन के पेड़ के नीचे मुंह खोलकर बैठकर जामुन के मुंह में गिरने का इंतजार करना बेवकूफी है। पानी निकालते वक्त कुएं में गिर जाओगे ये सोचकर अगर एक प्यासा व्यक्ति कुएं के पास ही बैठा रहे तो प्यास से मर जाएगा। उसे अपने दिल का डर छोड़कर अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जब तक वो खुद कदम नहीं उठाएगा तुम उसके लिए बिल्कुल नहीं लड़ सकते। कान्हा को अब समझ आने लगा था कि कृष्णा उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने भी सर हिलाते हुए कहा, तुम ठीक ही कह रहे हो कृष्णा। राघव को खुद शालिनी से बात करनी होगी और उनके रिश्ते और अपने करियर को लेकर सीरियस होना होगा। पर तुम ये सब मुझे सीधे सीधे कहते तो भी मैं समझ जाता। मैं क्या, अब तक तो मैं राघव को भी समझा चुका होता। इस पर कृष्णा तुरंत बोले, बस इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसे समझाया ताकि तुम अपने दोस्त को भी ऐसे ही घुमा फिरा कर समझाओ, क्योंकि सीधे सीधे तो। उनकी ये बात कान्हा ने पूरी की। हम लोगों को बात समझ नहीं आती, यही ना? और फिर हंसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुद भी समझ आ गया था और राघव को समझाने का भी तरीका मिल गया था। तभी कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे कुछ माखन का खिला दो तो मैं भी जाऊं और तुम भी अपने काम पर लगो। उनकी इस बात पर कान्हा पहले हंसा और फिर उन्हें मिठाई खिलाने ले गया। मिठाई खाकर कृष्णा चले गए थे। उनके जाते ही कान्हा ने शालिनी को कॉल लगाया। हाय शालिनी, कैसी हो? उसकी आवाज सुनते ही शालिनी दूसरी तरफ से बोली, हाय, मैं ठीक हूं कान्हा, तुम कैसे हो? उसकी आवाज में उदासी साफ झलक रही थी, जिसे समझते हुए कान्हा ने कहा, मैं जानता हूं तुमने ये सब क्यों किया। तुम राघव को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हो, है ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? शालिनी अभी बोल ही रही थी कि कान्हा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तुम वो सब छोड़ो और मेरा प्लान सुनो, क्योंकि तुमने जो किया उससे राघव सिर्फ उदास होगा, कुछ करेगा नहीं। शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कान्हा को कैसे पता चला कि ये सब उसका राघव को सुधारने के लिए किया गया एक नाटक था। फिर भी उसने कहा, तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद कान्हा ने उसे अपना पूरा प्लान बताया और अपने घर जाकर आराम से खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह उसके घर के दरवाजे पर जोर जोर से किसी के खटखटाने की आवाज आई। कान्हा, कान्हा। इतनी जोर की खटखट सुन कान्हा की मम्मी ने बड़बड़ाते हुए जल्दी से दरवाजा खोला। इतनी सुबह सुबह कौन चिल्ला रहा है? आ रही हूं ना। दरवाजा खोल जैसे ही उनकी नजर राघव पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे और इतने सालों में पहली बार था जब राघव उनके घर इतनी सुबह आया था। सब जानते थे कि राघव 11 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ता। जॉब इंटरव्यू के लिए भी वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज में जाता है जहां उसे 1 बजे के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाते थे। कान्हा की मां हैरानी से उसे देखते हुए बोली, राघव बेटा, तू इतनी सुबह सुबह यहां कैसे? तू ठीक तो है ना? वो अभी बोल ही रही थी कि राघव बीच में बोला, आंटी मुझे कान्हा से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। उसे इतना सीरियस देख उन्होंने भी उसे अंदर आने का इशारा करते हुए कहा। कान्हा अपने कमरे में सो रहा। उन्होंने अभी अपनी बात पूरी की भी नहीं थी कि राघव जल्दी से अंदर आते हुए कान्हा के कमरे की तरफ चला गया। बिना नॉक किए अंदर कमरे में घुसते हुए उसने एक झटके से कान्हा का ब्लैंकेट हटाया और चिल्लाकर बोला, ये सब क्या है कान्हा?
उसकी आवाज से कान्हा की नींद खुल गई। वो आंखें मसलते हुए बोला, तू इतनी सुबह सुबह और यहां? हाँ तो और क्या करता? तूने मेरे पास और कोई रास्ता छोड़ा है क्या? कान्हा अच्छी तरह जानता था कि वो क्या बोल रहा है, पर फिर भी वो अनजान बनने का नाटक करते हुए बिस्तर से उठा और बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, तू रुक, मैं फ्रेश होकर आता हूं, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। राघव ने उसका हाथ खींच उसे वापस बैठाते हुए कहा, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, पहले मेरे सवालों का जवाब दे, फिर जो करना है करना। कौन से सवाल? राघव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तू कल शालिनी से मिला था ना? हाँ मिला था। तो उसने कुछ बताया था? ये सवाल सुन कान्हा की जैसे बोलती ही बंद हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी राघव कुछ ऊंची आवाज में बोला, अब चुप क्यों है? बोल ना। उसने तुझे बताया था ना कि 2 दिन में उसकी शादी है। कान्हा अटकते हुए बोला, हाँ वो मैं तुझे और दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। तो क्या अब मैं दुखी नहीं हूं? मुझे तुझे कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। मुझे खुद जाकर शालिनी से बात करनी चाहिए थी। मैं ही गधा हूं। वो बोलता ही जा रहा था। कान्हा ने उसे शांत करने की कोशिश की, उसे आराम से बैठाया और पानी का ग्लास पकड़ाते हुए बोला, ले पहले पानी पी, फिर सोचते हैं क्या करना है। राघव ने वो पानी का ग्लास वापस टेबल पर रखा और खड़े होते हुए बोला, तुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं भी देखता हूं शालिनी कैसे किसी और से शादी करती है। उसकी आंखों में जुनून देख कान्हा को बहुत खुशी हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका प्लान कामयाब हो गया हो, पर उसे एक डर भी था कि कहीं सब कुछ उल्टा ना हो जाए। राघव तो इतना सब बोलकर वहां से चला गया था, पर अब कान्हा को बहुत बेचैनी हो रही थी। वो जल्दी से तैयार हुआ और घर से निकल गया। उसका मन इतना बेचैन था कि उसने बाइक सीधा मंदिर के बाहर रोकी। वो हाथ जोड़े भगवान के सामने अपने दोस्त के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी उसे बांसुरी की आवाज आई। उसने आंख खोलकर देखा तो उसका दोस्त कृष्णा उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही कान्हा बोला, अच्छा हुआ कृष्णा जो तुम यहीं मिल गए। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। वो तुमने जैसे जैसे समझाया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, पर मुझे डर। मन में आशंका हो तो कोई काम सही नहीं होता मित्र। अपने आप पर और अपने दोस्त पर विश्वास रखो। हार जीत तो परिणाम है, कोशिश हमारा काम है। उन्हें इतना बेफिक्र देख कान्हा ने कहा, कैसे कर लेते हो तुम ये? हमेशा इतने बेफिक्र और शांत कैसे रह लेते हो? कृष्णा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं भी तुम्हारी तरह परेशान रहने लगा तो तुम्हारी परेशानियां कैसे हल होंगी? कान्हा के दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो। वो सब तो ठीक है कृष्णा, पर अगर राघव ने वैसा कुछ नहीं किया जैसा हम सोच रहे हैं तो कुछ और होगा, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। ऐसे कैसे? अगर उसने शालिनी के पेरेंट के सामने कुछ गड़बड़ कर दी तो कैसे सही होगा? फिर तो उनकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। कान्हा को इतनी टेंशन लेते देख कृष्णा मुस्कुराने लगे। कान्हा को उनकी मुस्कुराहट देख अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो गुस्से में कुछ बोलता इससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। कॉल शालिनी का था। उसने तुरंत कॉल उठाया और बोला, हाँ शालिनी, सब ठीक? कान्हा, तुम अभी इसी वक्त घर आ जाओ। उसके मुंह से यह सुन कान्हा और घबरा गया। कृष्णा ने उसे समझाते हुए कहा, अब क्या हुआ? जाओ उसके घर, वो तुम्हें बुला रही है ना। तुम्हें कैसे पता उसने मुझे बुलाया? इतना बोल कान्हा ने बिना कृष्णा के जवाब का इंतजार किए आगे कहा, रहने दो, अभी ना मेरे पास तुम्हारे प्रवचन का वक्त नहीं है। मुझे जाकर देखना होगा कि तुम्हारी वजह से जो मैंने प्लान बनाया उसका कितना बुरा असर हुआ है। इतना बोलकर कान्हा निकल गया और कृष्णा वहीं खड़े मुस्कुराते रह गए। वहां पहुंच कान्हा ने देखा सब बहुत सीरियस लग रहे थे। शालिनी के मम्मी पापा हाथ बांधे बैठे थे।
राघव के मम्मी पापा भी वहीं पर थे। उन्हें देख कान्हा को और घबराहट होने लगी। सभी उसे घूर रहे थे। वो धीरे धीरे दरवाजे से होते हुए अंदर हॉल में उनके पास पहुंचा। कुछ देर वो उन्हें देखकर माहौल समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल जोर से हंसने की आवाज आई। ये शालिनी और राघव के पापा थे। वो दोनों अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्हें हंसते देख राघव ने चिढ़ते हुए कहा, क्या अंकल और पापा, थोड़ी देर तो और मजे लेने देते इसके। आप नहीं जानते इसने कितना सताया है मुझे। ये बोलते हुए राघव ने उसके पास आकर उसके गले में हाथ डाल लिया था, लेकिन कान्हा को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका कंफ्यूजन से भरा चेहरा देख शालिनी हंसते हुए उसके पास आकर बोली, कान्हा, तुम्हारा प्लान सही था। मेरी शादी की खबर सुनकर राघव के होश ही उड़ गए थे। मैं जिस चीज के लिए इसे इतने वक्त से मना रही थी, आज सुबह ही इसने 1 महीने पहले एक MNC से आए ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इसे परसों से ही ज्वाइन करना है। और इतना ही नहीं, ऑफर लेटर मिलते ही ये सीधा घर आ गया, मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगने। और तो और अंकल आंटी को भी साथ ले आया। अंकल आंटी क्या होता है? मम्मी पापा बोलो। अरे संडे को सगाई है हमारी। राघव के मुंह से ये सुनते ही कान्हा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसका दोस्त समझ भी गया था और उसने खुद अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर कर दी थी। कान्हा ने मन ही मन कृष्णा को याद किया, जो अब दूर दरवाजे पर ठीक उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। आज की सीख यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये सीख समझ भी आई होगी और आप इसका उपयोग अपने जीवन में भी करेंगे। हमारे अगले खंड में हम सीखेंगे कि धैर्य का फल मीठा होता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनेक रत्न रूपी ज्ञान को जानने के लिए सुनते रहिए सारथी, एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न लाइफ, सिर्फ पॉकेट FM पर।